नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज एक क्राइम कथा के नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम बेंगलुरु के एक वाइफ और गर्लफ्रेंड स्वैपिंग मामले में आखिर अब तक क्या क्या हुआ और फिर ये किस्सा कहानी कैसे चलता रहा, कैसे गंदा खेल पार्टियों में, पबों में खेला गया। आधुनिकता के इस जमाने में नए नए तौर तरीके, नए नए तरीकों के शब्दों का इस्तेमाल और फिर वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाली तमाम ऐसी चीजें जो हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में खूब परोसी जाती हैं, खूब उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनका नाम धड़ल्ले से लिया जाता है। और ऐसा लगता है कि जो इन नामों का, जो ऐसे शौकीन और जो ऐसी चीजें न करता हो, वो आधुनिक समय का नहीं है। बेंगलुरु में गर्लफ्रेंड और वाइफ स्वैपिंग का एक मामला आया है, जिसमें हर रोज पार्टी और पबों में अपनी पत्नियों, अपनी साथियों यानी महिला साथियों के दूसरों के साथ सोने पर मजबूर किया जाता था और अगर वो तैयार नहीं रहती थी तो फिर उनके प्राइवेट वीडियोस, फोटोज को जो है वो वायरल करने की धमकियां दी जाती थी। बेंगलुरु पुलिस ने एक ऐसी ही एफआईआर दर्ज की जिसमें एक 32 साल की महिला ने यह आरोप लगाया कि उसकी कुछ साल पहले एक युवक से मुलाकात हुई थी। यह युवक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। इसके बाद धीरे धीरे दोस्ती से दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एक दूसरे के साथ उनके शारीरिक संबंध बन गए। उनके दोस्त यानी उनके प्रेमी ने बिना उनकी इजाजत के किसी होटल में उनके साथ संबंध बनाए और उसके बाद उन प्राइवेट पलों को वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटोज लिए और ऐसे तमाम चीजें किए, जिसके बाद अब वो आराम से उस महिला को ब्लैकमेल कर सकते थे। अब से कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, बेंगलुरु पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि उस महिला का प्रेमी उसको अपने दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर करता है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे दोस्त जो पर डे बदलते गए, हर दिन पार्टी में ले जाता है, एक नई पार्टी में, और वहां फिर दारू, शराब, ऐसी जो चीजें शौकीन जिस हिसाब से जो लोग रहते थे, और उसके बाद फिर अपनी पत्नियों, अपनी गर्लफ्रेंड्स का जो है वो इस्तेमाल अदला बदली करके, यानी कोई अपने दोस्त की पत्नी के साथ सोता, कोई अपनी जो कोई दूसरा दोस्त है वो अपने दोस्त की किसी और महिला मित्र के साथ सोता, यानी ये स्वैपिंग का काम करते थे। और ये स्वैपिंग होती थी एक ग्रुप के सहारे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आते थे कि आज किस तरीके से ये गंदा खेल, ये वाहियात खेल शुरू होगा और कहां पर लोगों को अपनी पत्नियां, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आना है। इसी कहानी में जो अहम किरदार है वो 2 शख्स के हैं, जिनमें हेमंत और हरीश का नाम शामिल है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें हरीश का नाम है। हरीश और हेमंत दोनों ही एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। ये दोनों अक्सर अपनी महिला मित्रों, अपनी पत्नियों की अदला बदली आपस में ही किया करते थे, लेकिन इनकी लत धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती गई उसके बाद ये ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और इसी ग्रुप के सहारे फिर ये आगे अपनी पत्नी और महिला मित्रों को लेकर जाया करते हैं। हरीश की दोस्ती एक 32 साल की महिला, हरीश की उम्र 30 साल है, हेमंत की उम्र भी तकरीबन 30 साल की है। दोनों एट्टी बेले के निवासी हैं। जो हरीश है, इसकी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही 32 साल की एक महिला के साथ होती है। महिला से दोस्ती करता है और उसके बाद निशाना बनाकर उससे प्रेम के जाल में फंसाता है। सालों तक इनकी प्रेम कहानी चलती है, फिर शारीरिक संबंध बनाता है और फिर इन्हीं निजी पलों को वो रिकॉर्ड करता है और वीडियो बनाता है। अब इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं तो अपने जो इसका दोस्त है हेमंत, उसके पास लेकर जाता है और वहां पर दारू शराब पीने के बाद कहता है कि तुमको मेरे दोस्त के साथ एंजॉय करना होगा। और फिर वहां पर कहता है कि अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करोगी तो एंजॉयमेंट अलग होती है, अलग चीजें सीखोगी और फिर खुशियां मिलेंगी तुम्हें। ये तमाम शब्द उस एफआईआर में दर्ज की गई हैं। अब वो महिला कहती है कि मैं ऐसे किसी और के साथ नहीं सो सकती। तो ये कहता है नहीं सोगी तो मेरे पास तुम्हारे ऐसे फोटोज और वीडियोस पड़े हैं जिसको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अब जो महिला है 32 साल की, वो फंस जाती है। उसके बाद उसे सोना पड़ता है। ये पहला दिन था। इसके बाद इन दोनों हरीश और हेमंत की आदतें और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब ये इनको ले लेकर दूसरी जगहों पर जाने लगे। बहुत सारी महिलाएं थी लेकिन 32 साल की महिला ने एफआईआर दर्ज करवाया। उनको फिर किसी दूसरे पब में ले जा रहे थे, किसी और जगह पर ले जा रहे थे, किसी होटल में ले जा रहे थे जहां पर
ग्रुप बनाया गया रहता है और वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो महिलाएं आई हैं उनको एक्सचेंज किया जाता था और फिर उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते थे केवल एंजॉयमेंट के नाम पर। अब ये महिला 3 से 4 बार इनके साथ इसी तरीके का गंदा खेल हुआ और एक बार जब हद हुई कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया और इनका दोस्त, इनका पुरुष साथी इनको लेकर जाता है और वहाँ पर पहले दारू शराब ये लोग पीते हैं और उसके बाद फिर कहता है कि आज तुम्हें इनके साथ सोना है। ये महिला मना कर देती है। उसके बाद कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब वो कहता है नहीं करोगी तो फिर मैंने पहले ही बताया तुमको, तुम्हारे फ़ोटोज़ और मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ एक साथ ऐसी अवस्था में हैं जिसके बाद तुम्हें दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में। फिर यह महिला वहाँ से किसी तरीके से भाग निकलती है और फिर नज़दीकी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। ये रिपोर्ट सीसीबी यानी सेंट्रल क्राइम ब्रांच में दर्ज करवाई जाती है। अब जो क्राइम ब्रांच है वो जांच करने के लिए निकलती है तो पता चलता है कि ये सब खेल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे ही खेला जा रहा था और कई सालों से ऐसा चल रहा है। बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में, यानी जो जितनी हाईटेक सिटी होती है वहां पर उसी तरीके से इस तरीके के गंदे खेल जो हैं वो चलते रहते हैं और जो आम इंसान है उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहते हैं जो चकाचौंध वाली दुनिया होती है उसमें लोगों को इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि उन्हें लगता है कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है ही नहीं। हमने जन्म लिया है तो सिर्फ इसी दुनिया के लिए। ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं। इस तरीके से उनको तमाम सुख सुविधाओं, तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिनमें वो लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो गंदा खेल आपस में ही एक दूसरे से कड़ी मिलाकर हुए बढ़ता जाता है और फिर कहीं दूर दराज से आए लड़के लड़कियों को भी इसी ग्रुप में फंसाया जाता है। उनको जबरदस्ती ऐसे खेलों में धकेल दिया जाता है। इसके बाद कहानी धीरे धीरे बदलती जाती है और लोगों की जिंदगी बाद में नर्क बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी चीजों का खुलासा तो जरूर होता है। तो ऐसे काम करने ही क्यों जिनका अंततः अंजाम बुरा हो। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत ज्यादा चौंकाने वाले, हैरान करने वाले हैं। दूर दराज से बेंगलुरु में लोग जाते हैं, लड़के लड़कियां सब होते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का लड़की गलती से भी ऐसे केसेस में फंस जाता है, ऐसे ग्रुप्स में जुड़ जाता है और ऐसे दोस्त अगर उसको मिल जाते हैं तो उसकी जिंदगी बर्बादी की कगार पे चल जाती है। आज की क्राइम कथा को यहीं विराम देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों ने क्राइम कथा को इतना ढेर सारा प्यार अपना दिया है, इसी तरीके से अपने प्यार और उत्साह को बनाए रखिए। लाइव हिंदुस्तान चैनल को देखते रहिए और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी ऐसी क्राइम की घटनाओं से जुड़कर ये समझ सकें कि उनके आसपास क्या हो रहा है और माहौल कैसा है। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में उसके सारे जवाब खोजकर आपके साथ साझा जरूर करेंगे। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। एक नई कथा के साथ कल से फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।